केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के बाद बिहार में राजनीति तेज हो गई है। हमारे साथ अख्तरुल इस्लाम शाहीन हैं, जो नेता हैं, विरोधी दल के आरजेडी के विधायक हैं। जिस तरह से अमित शाह आए हुए थे, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, परिवारवाद को लेकर बयान दिया, उसको आपकी पार्टी या आपकी सहयोगी पार्टियां किस तरह से देख रही हैं? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री 2 दौरा कर चुके और भी प्रोग्राम है, अमित शाह जी और तमाम केंद्रीय मंत्री दौरा कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में घबराई हुई है। उनका प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह का बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी भाषा देखिए, थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है। जबकि महागठबंधन से उन्होंने नीतीश कुमार को भी मिला लिया, उसके बावजूद उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस तरह तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे नेता, उनकी बिहार की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। लाखों लाख लोग चौक चौराहे पे जमा होकर के उनका स्वागत किए और यहाँ पर ऐतिहासिक रैली करके उन पर विश्वास जताया है। इससे केंद्रीय नेतृत्व घबराया है और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की जो भाषा निकल रही है, जो घबराहट चेहरे पे दिख रहा है, चेहरा जैसे उड़ा हुआ है, यह स्पष्ट संकेत है कि उन लोगों को इंटरनल रिपोर्ट है कि वो इसीलिए अनर्गल बातें कर रहे हैं। आप देखे होइएगा कि 10 साल में उन्होंने जो विकास का वादा किया था उस पर एक चर्चा नहीं कर रहे हैं। सोनिया गांधी, लालू यादव, परिवार, अरे परिवार की बात करने का उनको नैतिक हक है। बगल में बिठाएंगे चिराग पासवान को, बगल में बिठाएंगे पारस जी को, बगल में बिठाएंगे जीतन राम मांझी को, उनके बेटा को, इसी तरह हर जगह जा करके वो वैसी ही पार्टी को बिठाएंगे और परिवारवाद पे देंगे। तो ये पूरी तरह से घबराए हुए, बौखलाए हुए, डिमोरलाइज है और बिहार की जनता का अपार समर्थन देख करके ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं। आपने कहा कि सहयोगी पार्टियां में उन्हें परिवारवाद है, साफ तौर पर आपको लगता है कि बीजेपी में परिवारवाद है? बीजेपी में तो नीचे से ऊपर तक पार्लियामेंट में जितने सांसद, जितने केंद्रीय मंत्री, जितने इनके देश में मुख्यमंत्री या मंत्री गिनाया जाए तो नीचे से ऊपर तक केवल भारतीय जनता पार्टी में देखिएगा तो पूरे के पूरे भरे हुए हैं। जिनके फादर मुख्यमंत्री थे, बेटा अभी सांसद है, बेटा मंत्री है, तो 1-2 नहीं, पूरे के पूरे भरे हुए हैं। पूरे भरे हुए हैं, पूरे। साफ तौर पर देखा जाए, आपने कहा कि पूरे भरे हुए हैं, कुछ ऐसे नाम हो जो आप गिनाएं? 1-2 है। आप देखिए ना, अभी आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, माधवराज सिंधिया, उनके पिताजी अभी वो केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। आप डिफेंस मिनिस्टर आइए, उनके बेटा सांसद बने हुए हैं। तमाम चीज़ को आप देख सकते हैं। अमित शाह के बेटा के बारे में देखिए, वो अमित शाह के बेटा बिना किसी बल्ला कभी जिंदगी में पकड़ा नहीं, वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने हुए हैं। तमाम 1-2 नहीं, पूरे देश में। यहाँ ये प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनके फादर मंत्री रहे हुए हैं। 1-2 थोड़ी है, तमाम जगहों पर पूरे भारतीय जनता पार्टी में वैसे लोग हैं और वही लोग चला रहे हैं। मतलब इनको 10 साल में कोई उपलब्धि नहीं है, एक कमिटमेंट, एक वादा पूरा नहीं किया। देश का बद से बदतर हालत हो गया है। जनता को डाइवर्ट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ये इधर उधर की बात करते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना होगा, तू इधर उधर की ना बात कर, बता कारवां कैसे डूबा। साफ तौर पर देखा जाए, अमित शाह ने कहा कि कहीं ना कहीं घोटाले की बात उन्होंने की, जमीन की बात की कि जमीन के जो इधर उधर करने वाले हैं उनको उल्टा टांग दिया जाएगा, इस तरह की बात उन्होंने कही। 10 साल से क्या कर रहे थे अमित शाह जी और प्रधानमंत्री? 10 साल से क्या कर रहे थे? जब आपको यह पता चल गया, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट यह बता दी कि बिहार में आपको महागठबंधन कड़ी टक्कर ही नहीं दे रहा है, बुरी तरह परास्त कर रहा है। इंटेलिजेंस का रिपोर्ट देखने के बाद आप बौखला गए हैं। बौखलाहट में राजद समर्थक जो भी लोग हैं, आप उसके यहाँ छापामारी कर रहे हैं। यही कौन, सुभाष जी को जिसको गिरफ्तार किया गया, उनके यहाँ तो कई बार छापा पड़ चुका है, कितनी जांच हो चुकी है, क्यों अब तक गिरफ्तार नहीं किया? हम विरोध नहीं करते हैं गिरफ्तारी का। अगर कोई आपके पास साक्ष्य मिल गया था, आप उस पर कार्रवाई करते। आपने 5 साल से उस पर जांच कर रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई किया आपने? उसका मतलब कोई प्रमाण नहीं था।
और यही एमएलसी के यहाँ क्यों नहीं आप 10 साल में किए काम, क्यों नहीं 5 साल में किए? जब 4 दिन बचा है आचार संहिता को, आपको इंटेलिजेंस का रिपोर्ट यह बता रहा है कि बिहार में आप बुरी तरह परास्त हो रहे हैं, तो आप राजद के लोगों को परेशान करना चाह रहे हैं। बौखलाहट में बिहार की जनता इन सब बातों को देख रही है और करारा जवाब देगी बिहार की जनता, और इनको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जीरो पे आउट करने का काम करेगी, पूरे एनडीए गठबंधन को। गरीबों की हितैषी अमित शाह ने कहा है, पिछड़े अति पिछड़ा की जो हितैषी है वो बीजेपी है, न कि आरजेडी है और न ही कांग्रेस है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कंप्लीट मनुवादी जो सोच है उसकी समर्थक रही है। उसकी स्थापना ही देश में कभी इन लोगों ने तिरंगा को नहीं माना था, देश में तिरंगा के लिए विरोध किया था। देश में जो भारत का संविधान बना उसके लिए संघ आरएसएस उस समय सक्रिय हुआ करता था, भारत के संविधान का विरोध किया था। उसका कहना था मनुस्मृति का विधान बने, यहाँ तिरंगा ना हो करके भगवा यहाँ का राष्ट्रीय झंडा रहे। तो इस तरह करके इन्होंने जब देश में मंडल कमीशन बना और पिछड़े अति पिछड़े को जो ओबीसी को आरक्षण देने की बात आई, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आंदोलन करने का काम किया था। कितने लोग उसमें उग्र आंदोलन किए थे पूरे देश में, और इसी मंडल के खिलाफ आडवाणी जी और भारतीय जनता पार्टी कमंडल लेकर के बाबरी मस्जिद जो राम जन्मभूमि विवाद को लेकर के वो पूरे देश में घूमे थे, सिर्फ ये मंडल कमीशन के आरक्षण के विरोध में। तो ये तो शुरू से इसके विरोधी रहे हैं, इनके मैनिफेस्टो में है कि इस तरह की बात है। आप देखिएगा कि ये लोग महिला को जो आरक्षण मिला उसके विरोधी हैं। ये लोग आज तक आपने देखा है, मातृत्व संगठन भाजपा का कौन है? संघ ने कभी किसी महिला को स्थान दिया? क्योंकि वो महिला को बराबर का दर्जा देना नहीं चाहते। कभी किसी दलित को सरसंचालक बनाया? क्योंकि वो नहीं समझते हैं कि दलित हम लोग के समकक्ष बैठ सकता है। किसी आदिवासी को बनाया? किसी अति पिछड़े को बनाया? बात समझ सकते हैं। इनकी मानसिकता यह है कि देश चलाना चंद लोगों का काम है, जो मनुवादी विचारधारा है उसके पोषक है। आज वोट की जरूरत है तो आज पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित की बात करते हैं। ये लोग पूरी तरह से मनुवादी विचार के लोग हैं और जानते हैं लोग, कभी भी भारतीय जनता पार्टी को, जो भी ओबीसी समाज है, दलित समाज है, एससी एसटी समाज है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अछूत समझा, कभी उसको छूना पसंद नहीं किया। ये तो धीरे धीरे जो हमारे लोग हैं, कभी नीतीश कुमार जी को मिला करके ओबीसी का वोट ले लिया, कभी रामविलास पासवान को मिला के कुछ दलित का वोट ले लिया, कभी शरद यादव जी को मिला के पटा करके कुछ वोट ले लिया। वरना कभी भी भारतीय जनता पार्टी को इस देश में ओबीसी हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, भारतीय जनता पार्टी को कभी छूना भी पसंद नहीं किया था। क्योंकि स्पष्ट विचारधारा संघ का और भाजपा का विचारधारा शुरू से एकदम मनुवादी रहा है और चंद लोगों के हित की बात करने वाला रहा है। तो ये पूरे जानती है देश, बिहार की जनता, पूरे देश की जनता जानती है, कोई नई बात नहीं है। तो साफ तौर पर जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया था और उसके बाद अब आरजेडी कई चीज़ों को गिनाने में लगी है। आरजेडी का साफ तौर पर यह कहना है कि पहले बीजेपी जिस तरह से आरोप लगा रही है, पहले वह अपने यहाँ देखे कि उनके यहाँ कितनी गलतियां हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी आरजेडी के इस सवाल का जवाब किस तरह से देती है। कैमरा राजेश गुप्ता के साथ रूपेंद्र राठौर, जय मीडिया पटना।